हेलो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आपके सामने है। 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो अगर बोला जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक तो 1 लिखेंगे और 2 अंक पूरा करने के लिए एक 0 बैठा देंगे। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखना होगा तो क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे, तो 2 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब बात करते हैं 3 अंक का। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, एक तो 1 लिख देंगे और कितना और 0 यहाँ पे बैठाया जाए कि 3 अंक पूरा हो जाए, तो 2 0 और बैठा देने पर ये 3 अंक पूरा हो जाएगा। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 3 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 अंकों की छोटी बड़ी संख्या हो गया। 4 अंक का बात करते हैं तो 1 लिखेंगे और 3 बार 0 लिखेंगे, तब जाके ये 4 अंक पूरा हो जाएगा। तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। तो 1 2 3 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या का बात करें तो 4 बार 9 लिखेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया बड़ी संख्या के लिए क्या लिखेंगे। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो इसमें 6 बार 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो अब आपको पता चल गया क्या लिखना है यहाँ पे। तो 6 बार यहाँ पे 9 लिखेंगे, 6 बार 9 लिखेंगे, 5 और ये हो गया 6 बार 9 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी 6 अंक का होना चाहिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे और वर्गमूल इसका निकालेंगे। अब इसको लिखने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको यानी कि पीछे से यानी कि इधर से हम लोग क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। 2 का जोड़ा लग गया क्योंकि इसमें 2 अंक यानी कि जोड़ा संख्या ही उतरता है। जैसे कि हम लोग भाग करते हैं तो 1 अंक उतारते हैं और इसमें जो है वो दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डबल संख्या का क्या करेंगे, 2 संख्या का जोड़ा बैठा देंगे। अब हमें इसमें वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 99 में भाग करना है, ठीक है। तो कितना से भाग करेंगे कि 99 के आसपास पहुँच जाए या 99 के बराबर हो जाए। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले जांचते हैं कि कितना से यहाँ पे करेंगे। तो अगर 4 से करते हैं तो 4 का यहाँ पे निकालते हैं वर्ग, तो होता है 4 चौका 16। तो यहाँ पे तो 99 काफ़ी कम है। 5 से करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 28 64 हो जाएगा, ये भी कम हो रहा है। 9 से कर रहे हैं तो 9 81 हो जा रहा है और यहाँ पे 99 है। अगर 10 से कर रहे हैं तो 10 दहिया 100 हो जाएगा, जो 99 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 10 से अधिक हो रहा है लेकिन 9 से तो कम है। तो 9 से इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तब देखिए 9 कहाँ लिखा जाएगा, 1 9 और 1 2 9, 2 9 यहाँ लिखा जाएगा और 1 9 ऊपर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब 9 के पर 9 बार पढ़ने पर 9 81 हो जाएगा, यहाँ 81 लिखकर इसको घटा दीजिए। तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 18 हो गया। अब ये दोनों को 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ कर लिख देंगे, 9 9 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ा संख्या फिर यहाँ पे हम लोग उतारेंगे। तो जोड़ा उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ा उतर जाएगा 2 × 9, यहाँ पे डबल 9 उतर जाएगा। क्योंकि भाग करते हैं तो आपको पहले ही बता दिए कि सिंगल उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल संख्या उतारेंगे तो 99 हो गया। अब 18 से 99 हो गया। अब 18 से 99 में कितना से यहाँ पे भाग करेंगे कि पूरा हो जाए, नहीं तो उसके आसपास पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग भाग करते हैं 9 से, ठीक है। यहाँ 9 देखिए यहाँ पर भी 2 बार लिखेंगे और 1 बार 9 यहाँ ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, अब 9 से गुना करेंगे 189 में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आएगा 1701 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे घटा दिया जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ 9 में से 0 घटेगा तो 9 हो जाएगा और यहाँ 8 में से 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ काट दीजिए, ठीक है। अब 198 हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे 99 फिर बच गया 9 तो यहाँ 99 को क्या करेंगे, उतार देंगे। अब हो गया यहाँ पे 19,899 हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है।
अब इसमें हम इसको जोड़ देंगे, 9 और 9 18 के हो जाएगा यहाँ पे 8, हार्सिन बच गया 1, 8 और 1 हो जाएगा 9, और यहाँ 1 के 1 हो जाएगा, यहाँ 198 हो गया। ठीक है, 198 में अब यहाँ पे कितना लिखा जाए तो 9 लिखने पर यहाँ पे 9 लिखकर भाग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 का पारा 9 99 81 के 1 हो जाएगा, हाथ में 8 9 8 72, 72 8 80 के 0, हाथ में 8, 99 81 8 89 के 9 हो जाएगा, हाथ में बच गया आपका 8, और 9 का 9 8 17, ये हो गया 17,901 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा दीजिएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ 8 में से 9 नहीं घटेगा तो दाएं लीजिएगा तो 18, 18 में से 9 गया यहाँ पे 9, यहाँ 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, ये आपका कट गया, यानी 1998 आपका शेषफल यहाँ पे बच रहा है। तो 1998 यहाँ पे शेषफल बच रहा है। अब क्या करेंगे, 6 अंक की बड़ी संख्या जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 6 बार 9 लिखकर, और जो शेषफल बच रहा है 1998 उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, घटा दिया जाएगा। घटा देने पर हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 1, फिर 9 में से 9 घटेगा तो 0, फिर 9 में से 9 घटेगा तो फिर 0, 9 में से 1 घटेगा तो 8, और यहाँ डबल 9 बच रहा है, यहाँ पे 9 और 9 को उतार देंगे, यानी कि ये हो गया आपका अभीष्ट वर्गमूल, ये हो गया आपका वर्गमूल, ये आपका वर्गमूल प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि वर्गमूल का क्या करना है, ये संख्या का अब वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल अब ज्ञात किया जाएगा 99 80 और 0 1 का। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 998001। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका क्या करेंगे, दीर्घ विभाजन विधि से इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे कितना से भाग करेंगे, सबसे पहले जोड़ा बैठा देंगे, 2 2 का जोड़ा बैठ गया। अब यहाँ पे 9 से करेंगे तो 99 81 हो जाएगा। अब 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो गया, यहाँ डबल संख्या उतर जाएगी, यानी कि 80 उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक 9 लिख दिया जाएगा। यहाँ नहीं हट रहा है तो हम लोग यहाँ पे 9 को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, डबल संख्या उतर ही गया। अब यहाँ पे फिर 9 से भाग करेंगे, एक यहाँ 9 एक यहाँ 9, और फिर यहाँ पे डबल 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, 99 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72 8 80 के 0, हाथ में 8, और 9 1 9 8 17, ये हो गया। अब घटा दिए, चलिए तो इसको घटा लिया जाए। यहाँ 10 10 में से 1 गया 9 हो गया, यहाँ आपका बच गया 7, तो ये हो जाएगा 7 के 7, 8 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 1, और 1 1 कट गया, यानी 179 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इसको घेर कर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 179। ठीक है, और ये 0 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 0 और ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें भाग करना है। ठीक है, कितना से, तो यहाँ पे है 9 9 18 के 8 हाथ में 1, और 8 और 1 9 1 1 198 है। अब कितना से भाग करेंगे तो फिर 9 यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ भी 9 लिख देते हैं, कि यहाँ 9 3 जगह लिख देते हैं, और इसको फिर गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17,901 हो जाएगा यहाँ पे, और पूरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ख़त्म हो गया। यानी कि यहाँ पे निकल गया आपका वर्गमूल, इसका निकल गया 999। तो इसको हम लोग लिखेंगे √998,001 का वर्गमूल 999, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया। तो लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।